मेरे जीविका के सवाल है, हम कहां जाएंगे? और नहीं तो आपका स्नान था और आपका स्नान है, आप अपनी गर्मा रखें खोए, ये दोनों आपके हाथ में था और है, रहेगा। इसलिए इसको 5 मिनट अंदर से विचार कीजिए। हर स्थिति में आपके साथ थे, हैं। विचार करें तो लिखा पड़ी होगी, और नहीं ये समस्या समाधान नहीं है कि महाराज भगत, अरे भगत तो लाइन में लगे हुए, क्योंकि 3-4 करोड़ आए हुए, 3-4 करोड़ आए हुए हैं, 3-4 करोड़ आदमी आ चुके हैं। आपकी कृपा हो जाए, सारे देख दो तो कितने टेंट आप में लगे, आप जो है धक्का मार के लोग बाहर निकाल देंगे। बोले बाबा 500 रुपया ले, तुम तो सारा बाहर हो लो, एक रात बाहर लेट जाओ, हम लोग 2 घंटे में चले जाएंगे स्नान करके। इसलिए ये देख लो, या तो भाई देखिए, हम तो थे कि मैं जो सत्य बताना मेरा काम, क्योंकि दुर्दशा को प्राप्त हो तो मेरे चेहरे पर शिकंड न रहे, उदासी न रहे, हमें प्रसन्नता मुद्र में रहता हूं मैं। जब ये हो गया तो हम मेरे पास आया, बोला स्नान नहीं करने देगा। हमने कहा मैं कोई सारे बात तो आज मैं कोई भेनी बादू मैं मुक्का महादेव की नहीं इच्छा हो तो नहीं स्नान। अगर हम अपने चेहरे पे स्नान नहीं होगा, मैं अपना हाथ नहीं करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अच्छी बात है। इसलिए जो बात उस टाइम होगा तो हमें दुख नहीं होगा। हम कहेंगे सब भाइयों की इच्छा थी, सर्वसम्मत से पास था, तो कोई दुख की बात है ही नहीं। ये विचार करो, क्यों भगत सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। आपके पास 2 पैसा नहीं रहेगा तो कहां से जलपान होगा, कहां से बेइज्जती होगी, कहां से समष्टि होगी, और कहां से तंबू का पैसा आएगा? नहीं। और दर्द दवाई कहां चलेगी? तो ये सब विचार निश्चित मैं देख रहा हूं, जो आप सोच रहे हो मैं सोच रहा हूं, तो उसका उपचार क्या हो सकता है, विचार जरूर कीजिए। तो 5 मिनट इस प्रस्ताव पे विचार, फिर इसको पास किया जाए। दूसरे प्रस्ताव पे कोई और? हमने गाड़ी गुड़ी देखा कि बहुत अच्छी गाड़ी गुड़ी, अच्छा महंगा आया हुआ, मैं लफका, मैंने कहा बताओ भाई, मेरे होते हुए तुम गिरी को चेला बना। बहुत तेज जब मैं लफका, फिर ऐसा पासा मारा क्या चला फेल हो गया। बोलो तो परंपरा चली आई, तो पता नहीं काट भर का मामला है। फिर अब चलाया लौट के। जो है ऐसे ही मतलब कभी कभी आदमी को न्यूट्रल भी होना पड़ता है। तीसरा बता दो कि हम दोनों हैं, आप बोल सकते हो कि मैं गिरी भारती दोनों हाँ, जहाँ कुछ फायदा नुकसान हो विचार करता रहता हूँ। ऐसे ही जो है नींजनी जाएगा चला आएगा है? अरे हमें तो कहाँ देखा जाएगा, जब लौटते आएंगे तब, जब बस में उतरी जाएगी तब। मैं 2 घंटा लेट कि 9 साढ़े 9 बजे करो, हमारा लेट करो का मामला है। मैंने कहा 8:56 के बाद ये स्नान होगा। मैंने कहा जब तक मकर राशि में सूरज प्रवेश नहीं करेगा, जब तक स्नान नहीं कर सकते थे। उसके लिए कुछ भी प्राकृतिक काम करेगी, न हमें खड़े से। अब वो आया, बोले बात पब्लिक नहीं घाट खाली कर रही है, और जो है पब्लिक बहुत परेशान कर चुकी है, आपको क्या आदेश है? हमने तसल्ली से उन्हें तो नहा लेने दो, उसी में हमारा 1.5 घंटा लेट हो गया। तो 10:30 बजे और हम लोग मुहूर्त में नहाया गया। इसी तरीके से अभी जो है मुहूर्त को मामला है, अभी कोई मुहूर्त का मामला नहीं है, क्योंकि अभी मुहूर्त तो लग गया 7 को 7 बजे है।
5:45 पर निकलने का समय है। 45 पे पहुंचना है, 6:45 पहुंचना है। अब ज्यादा खोपड़ी मत खाली कर, तुम तो अंग्रेज बन रहा है। अपनी बात ये है कि समय की व्यवस्थाएं हैं, निश्चित है कि हर संभव प्रयास किया जाए कि टाइम टेबल का पालन है। अगर प्रत्येक गुरु मूर्ति से कहते हैं कहीं पब्लिक घाट पे ऐसे तमाम बल्ली लगाई गई है, जाल लगाया गया है, हर प्रकार का आपका सरकुशल स्नान हो, इसमें कहीं कोई कौर या चूक नहीं छोड़ी गई है। बल्ली के साथ जाली लगाई गई है और सब चीज लगाई गई है। और ये ध्यान रखना, जनता के आगे कुछ भी नहीं रहता है। जहां लाखों आदमी है वो सारा जल्दी बाल क्या होगा। अरे इसलिए भगवान भारद्वाज और तमाम यहाँ के समस्त देवी देवताएं, गंगा जमुना भागीरथी महारानी के चरणों में मेरी विशेष रूप से प्रार्थना है कि इस स्नान को ऐतिहासिक पल और क्षण ऐतिहासिक संपन्न हो, ये कामना करते हैं। इसलिए प्रत्येक आदमी से विशेष रूप से मेरी आग्रह है कि आप एकदम विधिवत अपने भक्तों को समझाइए कि सभी लोग गंगा स्नान करें। 4 बजे जाए, 2 बजे जाए, 1 बजे जाए, 11 बजे जाए, कभी भी स्वास्थ्य ठीक है तो गंगा स्नान करें, निरोग है तो आगे गंगा का आचमनी ले, छींटा ले, पर गंगा स्पर्श निश्चित करें जहां भी हो, किसी भी स्थिति में। तो विशेष रूप से मतलब ये है, बाकी जो है साधुओं के कर्म को ध्यान रखें। साधुओं के कर्म को जैसे अपनी प्राचीन परंपराएं हैं कि आवाहन अखाड़ा, जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और उसके बाद दंडी स्वामी लोग रहते हैं। जो भी उनकी इच्छा आए, जब भी टाइम दे। पिछले बार बड़ा भीड़ भाड़ थे, बहुत दुखी थे, हमने कहा बोले पैदल ही चल दिए। हमने कहा पैदल हम खुद ही चल दिए, तो क्या बताएं आपको। नहीं, जब मेरे आचार्य जी चल रहे हैं तो सभी लोग चल रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप यहाँ तो बैठे रहो आराम से रथ पे, जब भीड़ खत्म हो जाएगी आप भी चल देना। रथ तो लोग गए थे, स्नान तो गए थे सबका, तो उस समय भी आप तो इंतजार कीजिए समय को, और नहीं तो पुण्य का लाभ लीजिए। तो इस तरीके से मतलब जो स्नान में किसी प्रकार की टाइम टेबल के चक्कर में आप भागदौड़ नहीं करेंगे। प्रशासन के सेक्टर मजिस्ट्रेट, डीएसपी, पुलिस कर्मियों की बात को ध्यान से आपको मानने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको अहंकार नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार से भी शांति धीरज रखिए। स्नान करने जा रहे हैं और काम क्रोध को त्याग करके जा रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से है कि आप लोग स्नान के टाइम भक्तों से प्रार्थना करें कि भगदड़ न करें, ठेलाठेली न करें, एक दूसरे से आगे न बढ़े। जो क्रम बनाया गया है, क्रम का जरूर ध्यान रखें। बाकी सब लोग सहमत हैं, 3 प्रस्तावों को हाथ उठाकर ऊपर करें। हर हर महादेव। पिछले स्नान में जो महामंडलेश्वरों की गाड़ी थी, वो गेट के सामने एक महामंडल, तो संरक्षक जी से अनुरोध है कि कोई प्रशासन की जो बैरिकेडिंग है, जो उधर मोरी मार्ग अपर लोअर मार्ग है, उसकी तरफ खड़ी करे और पैदल होके इधर आ जाए। तब तो इज्जत बने नहीं। गाड़ियों के साथ अगर जूना गाड़ी तरफ तो आदमी ने निकल सकता है, भक्त भी उनके साथ होंगे। गाड़ियों की विशेष उनके महामंडल की व्यवस्था, वो बैरिकेडिंग से इधर की तरफ गाड़ी खड़ी करे और उतर के पैदल पे अपने रथों में बैठ जाए। अगर कहीं जूना अखाड़े के अंदर गाड़ी और उन्होंने सब एक हूटर बजाते हुए 5-5 चक्कर गाड़ी, फिर वही समस्या आएगी, फिर भगदड़ जैसी। तो मंडलेश्वरों को हिदायत है, तो शासन प्रशासन कहे कि वहीं पे गाड़ी जो है वो रुकवा दी जाए, खड़ी करे और पैदल आके बैठ जाए। ये मेरा संरक्षक जी से अनुरोध है, प्रशासन के द्वारा जो है उनको उतरा के आ जाए। निर्मा मई किसी का है,
और वो गाड़ी से नहीं आएगा। गाड़ी बगल की बात कर रहे तो भाई देखिए जो लोग भी हैं, हाँ, अरे हम चाहें, हमने क्या बोला, वो आएंगे डीसी फीलिंग से उनसे हम कितने भी कहेंगे, विशेष आग्रह तो कर सकते हैं कि महाराज श्री जी के ध्यान रखिए। अगर बाकी किसी अचानक जो को पैदल आओगे, बगल में 10 अरे पैदल मिलेगा उसमें तो सारी ये जो इज्जत है, भगत मेरे साथ है, मेरे बोले हमारे सब चेले खड़े हैं। एक दो बार एक बात है, छोड़कर 100 कदम पैदल इस तरफ आ जाएगा तो हमारी व्यवस्था भी बन जाएगी और प्रशासन का सहयोग हो जाएगा पूरा। क्योंकि गाड़ियां फंस जाती हैं तो रथ डिस्टर्ब होती है, गाड़ियां फंसती हैं तो हम आप डिस्टर्ब होते हैं। उसके तो आपको आदेश करना पड़ेगा, हम लोगों की जिद है आप आदेश करिए। ऐसा है कि मेरा नियम है कि कोई आदेश करने के पहले 1000 बार विचार करता हूँ प्रशासन के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना प्रशासन चाहिए। के लिए अरे प्रशासन कोई महामंडलेश्वर कुछ बोल डाल दिया तो जगह जगह पे चुप गए, बोलेगा बताओ तो मेरी बेइज्जती कराएगा, इसे तो नहीं आए, तूने 1000 बार हाथ जोड़ा तेरे पास आए। किसी महामंडलेश्वर को हम लोग खुशामद रावत कदम में कुछ नहीं होता महाराज, जाम लग जाता है। अरे चलो हमें क्या मानना है। किसी की इतनी महंगी महंगी गाड़ी है, हमारे से सेकंड हैंड वाली कहीं किनारे ले जा, सारे फिर को मिल जाएगी 2-4 लाख का, रोते पीटते फिर देख लेंगे। या रास्ता चलने के बाद अनुभव होता है, आप उससे ज्ञान ले चुके। जग जी का आदेश है कि सारी गाड़ियां, सारे महामंडलेश्वर, सारे महात्मा गाड़ियों पर नियंत्रण रखे, गाड़ी पार्किंग पे खड़ी करे, सब लोग पैदल आए, ठीक है? गाड़ी से आगे किया जा सकता है, ध्यान रखना। वो भी रथ जो पीछे होंगे अब आना अखाड़े से सीधा निकाल कर लाइन पर लगाई जा सकता है, कहाँ त्रिवेणी रोड पे, ध्यान रखना। इसी तरीके से जुमला अखाड़े से भी निकाला जा सकता है। बगल में अग्नि अखाड़ा है, अरे क्या केजरी अखाड़ा, उनसे वार्तालाप करके जब उनका जुलूस जा सकेगा तो उनके भी पीछे से उनसे वार्तालाप करके मैं त्रिवेणी रोड पे गाड़ी लगा सकता हूँ, ट्रैक्टरों को बोल सकता हूँ जहां से हो सीधा अंदर घुसेर ले, अब त्रिवेणी रोड पे आ जा। ये वही जूना अखाड़े का आगे बढ़ेगा तो बाहर नहीं बढ़ेगा, अग्नि नहीं बढ़ेगा, आज नहीं तो यही हिल के रहेंगे।